नए वर्ष के पहले महीने से नए साल का सफ़र शुरू होता है और यह पहला महीना क्या कहता है आपके जीवन के बारे में। जनवरी का महीना, जनवरी 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। कौन सी स्थितियों को लेकर प्रकट हो रहा है, कैसे रहेंगे ग्रहों के हालात और उससे आपका जीवन कैसा प्रभावित रहेगा, इसी बात को हम समझेंगे, इसी बात को जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ आपके राशिफल को बताने के लिए, आपके ग्रहों की स्थितियों को बताने के लिए। जनवरी का महीना, पहला महीना, इस साल का, नए साल का पहला महीना कैसा रहेगा, कौन सी स्थितियां आपके सामने लेकर आएगा, ग्रहों की गति कैसी रहेगी, इस बात को जानेंगे। देखिए, ये सब जो बातें मैं राशिफल बताता हूं आपके 12 राशिफल के, ये लग्न राशि पर आप लोग समझा करिए। आप इस जो राशिफल में बता रहा हूं, इसे आप अपनी कुंडली के लग्न का आधार मानिए, या आप इसको किसी हद तक चंद्र राशि पर भी समझ सकते हैं। चूंकि मैं ये ग्रहों का इम्पैक्ट बता रहा हूं, प्रभाव बता रहा हूं, तो इसे आप, ये प्रभाव आपके लग्न राशि पर और आपके चंद्र राशि पर, इन दोनों पर प्रभाव डालता है। तो आप इन दोनों को ही आधार मानकर समझिएगा, नाम आदि को मत समझिएगा। बाकी आपको यदि हमसे अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसकी सारी जानकारी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। कृपा करके आप लोग फ़ोन ना किया करें, क्योंकि हमारा इतना बड़ा कॉल सेंटर नहीं है कि मैं फ़ोन रिसीव कर सकूं इतने सारे लोगों के। तो फ़ोन ना करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम फ़ोन कॉल ऑफ करा देते हैं। इसमें जो जेन्युइन लोग जो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उनके भी फ़ोन नहीं लग पाते हैं। तो सभी के लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि फ़ोन कॉल करने से बचिए। आपके स्क्रीन पर जो नंबर है, इन्हीं नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी। वहाँ पर अपॉइंटमेंट की डिटेल आपको मिलेगी। फ़ोन कॉल से बचे, उसमें लिखा भी रहता है फ़ोन कॉल नहीं करें। तो 2022 में जनवरी के महीने में कैसे हालात रहेंगे, मैं इस वीडियो में 3 राशि के बारे में आपको बताऊंगा, शुरू के 3 और फिर उसके बाद बाकी। तो सबसे पहली बात मैं करूंगा मेष राशि की। मेष राशि वालों के 2022 जनवरी के महीने की बात करूं, 22 जनवरी की बात करूं, तो देखो भाई, जनवरी के महीने में मेष राशि वालों के अगर ग्रहों की स्थितियां मेरे सामने रखी हुई हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखता हूँ कि आपका लग्नेश, आपका मुख्य ग्रह, आपका ऑपरेटिंग प्लैनेट, जिस प्लैनेट से आप ऑपरेट होते हैं, जो आपका मुख्य ग्रह है वो है मंगल, यानी कि मार्स। और मंगल की अगर स्थिति देखते हैं तो मंगल आपके 9वें स्थान पर 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी को 9वें स्थान पर प्रवेश करेंगे। आपकी कुंडली में जहां 9 नंबर लिखा है, ये भाग्य का स्थान है और भाग्य के स्थान पर लग्नेश प्रवेश करेंगे। बेझिझक, निसंदेह, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं कि ये वक्त आपके लिए अच्छा होने वाला है। कब से, पूरी बात सुना करिए, 14 जनवरी के बाद से, 14 जनवरी 2022 के बाद से जब मंगल आपके लग्नेश भाग्य में जाएंगे तो बिल्कुल परिवर्तन आएगा। चाहे वो आपके स्वास्थ्य सुधरने की बात हो, चाहे वो आपके डिसीजन अच्छे होने की बात हो, चाहे जो आप आज तक प्लान बना के रखे होंगे उन प्लान पर वो चीज़ें चलेंगी, वो चीज़ें बनेंगी, वो चीज़ें बेहतर होंगी। और निसंदेह मुझे ऐसा लगता है कि 14 जनवरी के बाद आपके लिए बेहतर हालात यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, निश्चित दिख रहे हैं, इसमें कोई संदेह यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखने वाली क्या रहेगी कि पंचमे सूर्य हैं, पंचम भाव, ज्ञान, बुद्धि, एजुकेशन, संतान के मालिक सूर्य आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को। हालांकि यहाँ पे सूर्य जाएंगे तो आपके पिता को थोड़ी समस्या होगी, थोड़ी दिक्कत आएगी, चाहे उनके काम को लेकर, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर, चाहे आपके साथ उनके संबंधों को लेकर। लेकिन ये सूर्य आपके सरकारी काम बनाने वाले रहेंगे, सरकारी लाभ दिलाने वाले रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर मैं पूरी बात को मिला के देखूं तो 2022 में जो जनवरी का महीना है, जनवरी के मिड के बाद से, यानी 15 जनवरी के बाद से आपके सरकारी काम बनेंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आपके रिश्तों में जो बिगड़ गए थे उनमें सुधार आएगा, आपकी सोच, आपका थॉट प्रोसेस, आपका मन, इन सब पर आपको बहुत शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे।
दूसरी बात यहाँ पर क्या समझेंगे आप कि अभी केतु अष्टम बैठे हुए हैं, तो अष्टम केतु की वजह से थोड़ी सी बातचीत या आप कोई भी फैसले पर शाइन कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, कोई भी फैसले ले रहे हैं, क्योंकि राहु भी सेकंड हाउस में बैठे हुए, तो थोड़ा सोच समझ के लें और किसी अन्य अनुभवी से भी बातचीत करके ही उस पर आप आगे बढ़िएगा। बाकी कहीं कोई विशेष समस्या की बात नहीं दिखती है। शुक्र इस महीने बहुत गड़बड़ रहेंगे, तो आप अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी रहेगी। वैवाहिक जीवन ये मतलब नहीं है कि मैं वैवाहिक जीवन कह रहा हूँ तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी मार पिटाई ही होगी या कोई बहुत खराब हो जाएगा, ऐसी की बात नहीं मैं करता हूँ। वैवाहिक जीवन मतलब शुक्र सप्तम है, दैट मीन्स कि मैं सप्तम भाव की बात कर रहा हूँ, 7th हाउस की बात कर रहा हूँ, आपकी स्पाउस की बात कर रहा हूँ। और अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और यदि आप पति हैं तो अपने पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। या एक वैवाहिक जीवन में जो जो संभावनाएं हो सकती हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उन सभी संभावनाओं का ध्यान रखें कि कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि 7th हाउस डिस्टर्ब आता है तो कोई एस्ट्रोलॉजर ये करेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि यही होगा, बट होगा ये कन्फर्म है। 7th हाउस डिस्टर्ब है तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ये जरूर प्रिडिक्ट करेगा कि आपके 7th हाउस डिस्टर्ब है, दैट मीन्स आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी। अब हर एक इंसान की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन आएगी उसी भाग से। लेकिन आपकी जैसी परिस्थिति, आपकी जैसी समस्या या आपका जैसा जीवन आपने ढाला होगा, वैसी समस्याएं आएंगी। क्लियर है? अगर मेष राशि वालों के, अगर हम इस महीने में कुछ ऐसी तारीखों की बात करें जो बेहद अशुभ हैं, जो बेहद दिक्कत वाली हैं, वो रहेंगी 1 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10, 18, 25, 26। ये तारीखें थोड़ी सी परेशानी वाली हैं। इन तारीखों पर बहुत आवश्यक ना हो तो आपको अपने ज़रूरी काम नहीं करने हो चाहिए, क्योंकि ये दिक्कत वाले रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करूं अगर जनवरी के महीने में मेष राशि वालों के, निस्संदेह स्वास्थ्य सुधर रहा है मिड ऑफ मंथ। मध्य जो महीना है 15 जनवरी के बाद आपका स्वास्थ्य सुधर रहा है, निश्चित तौर पर इस बात को समझ लें आप। वेल्थ, आपका धन, 11वें घर का मालिक शनि है, दशम में बैठा है और 20 जनवरी के बाद अस्त होगा। सेकंड लॉर्ड अच्छा नहीं है। धन को लेकर बहुत अच्छा तो महीना हम नहीं कहेंगे, फाइनेंस को लेकर बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। बहुत इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, बहुत लेन देन ज़रूरी है कुछ करना, तो 20 जनवरी खास तौर से 16 से लेकर 20 जनवरी 4-5 दिनों में करिए, या आप इस महीने करिए ही ना तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। फरवरी में देखते हैं, अगर फरवरी में प्लैनेट अच्छे होंगे तो फिर करिएगा। वेल्थ को लेकर हम ये महीना अच्छा नहीं कहेंगे, फाइनेंस को लेकर ये महीना हम अच्छा नहीं कहेंगे। एजुकेशन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप फैसले लीजिए पूरे महीने, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 16 जनवरी के बाद लीजिए। बाकी एजुकेशन में कोई बड़ी दिक्कत मुझे समझ में नहीं आ रही है। भाग्य लगभग 70% आपके साथ भाग्य है, क्योंकि नवंबर 9 मेष नवंबर आ जाएंगे, वेरी नाइस। और नौकरी के लिए भी कोई विशेष संकट नहीं है, नौकरी में भी ठीक स्थिति है, प्रयासरत रहिए, कोशिश करिए, कोई समस्या नहीं है। प्रयास करिए कि आप 16-17 जनवरी के बाद आपकी नौकरी को लेकर ज़्यादा बल मिलेगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा है, नौकरी के लिए बढ़िया है, बुध भी दशम में है, अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रयास करिए इस महीने। बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए, बिजनेस में बस जैसा है बिजनेस वैसे कंटिन्यू करिए लगभग 31 यानी पूरी जनवरी तक। आफ्टर दैट फिर देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ दिक्कत वाली है। मैं इन जो पॉइंट्स कर रहा हूँ उन पॉइंट्स में अगर दिक्कत बोल रहा हूँ दैट मीन्स उसमें दिक्कत है, तो उसको थोड़ा सा एक सेंसिटिव जोन में रखिए, उसको थोड़ा सा एक किनारे रखिए कि हाँ इस पॉइंट को मुझे इस महीने थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर चलाना है। अगर कोई दिक्कत भी आती है तो हम उसको परेशानी और नहीं बढ़ाएंगे, चीज़ों को नॉर्मल ढंग से रखेंगे, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा चुप हो जाएंगे, थोड़ा शांत हो जाएंगे और वक्त को निकलने का इंतज़ार करेंगे। और जब वक्त निकलता है तो चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं। बहुत बड़ी चीज़ होती है वक्त, बहुत बड़ी चीज़। इस दुनिया में
कोई इतना बड़ा दुख नहीं है, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो वक्त ना भरे। वक्त हर समस्या को, हर परेशानी को, हर दुख को भर देता है। आपको उस वक्त में भले लगता है कि ये तो इतनी बड़ी समस्या कैसे खत्म होगी, बट समय सब कुछ खत्म कर देता है। इस वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे लोग जो सुसाइड कर लेते हैं ना, उनको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आपको लगे कि अब तो कुछ नहीं बचा है, आप यकीन मानिए, आप थोड़ा वेट करिए, रास्ता ढूंढिए, अपनों से बातें करिए, आपको रास्ता जरूर निकलेगा और समय सब कुछ ठीक कर देगा। बिल्कुल आप तुरंत फैसले मत लीजिए, ये मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ, आप मानिए, क्योंकि मैं पूरी दुनिया देख रहा हूँ, पूरी दुनिया से लोग मुझसे बातें करते हैं, इसलिए मैं जानता हूँ इस बात को। तो आप थोड़ा वेट करें। तो उपाय यहाँ पे करें, आप भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करें और हनुमान जी की उपासना करते रहें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे अब हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के अगर हम स्थिति देखते हैं तो आपके लग्न में राहु बैठे हुए हैं। वृषभ राशि वालों के लग्न में राहु हैं, सप्तम में केतु हैं, ये आपको पता ही है। और अगर इस महीने में परिवर्तन की बात करूं तो बुध का जो प्रभाव है वो 14 जनवरी तक बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लग्नेश हैं शुक्र, आपके मुख्य ग्रह हैं शुक्र, आपके कर्ता धर्ता हैं शुक्र, और शुक्र की स्थिति बिल्कुल गड़बड़ है। इस बात को आप समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह आकाश में गड़बड़ हैं, और ये शुक्र जिन जिन कुंडलियों के लिए कारक हैं उन इंसानों को दिक्कतें, तनाव वाला समय रहेगा। वो तनाव किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। आप जिनसे प्रेम करते हैं वो आपको नहीं मिल रहे, या आपको बीमारी परेशान कर रही है, आपका बिजनेस गड़बड़ चल रहा है, आप तनाव में हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप डिस्टर्ब हैं। ये डिस्टर्ब तो रहेंगे ही रहेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपकी वृषभ लगन है तो आप डिस्टर्ब चल रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपका मन व्यथित है, आप मानसिक परेशान हैं, आपको छोटी छोटी बीमारियां परेशान कर रही हैं। ये तय है, ये सत्य है, ये पता है आपको, ये कन्फर्म है। और मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, अगर आपकी वृषभ लगन है तो आप महसूस कर रहे होंगे, ये बिल्कुल कन्फर्म बता रहा हूँ। और नहीं कर रहे हैं तो लिखिए मैसेज। यही तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का कॉन्फिडेंस है ना, कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर अगर आकाश को देख रहा है और उस आकाश के नीचे बैठे हुए वे लोग जिनको एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि दिक्कत वाले हैं, तो उन पर समस्याएं हैं, बशर्ते अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। किसी को कुछ, किसी को, मैंने पहले बताया ना कि परिस्थितियों के अनुसार समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो शुक्र गड़बड़ है, बाकी बुध ठीक है। तो 14 जनवरी तक कोई भी फैसले लेना ठीक रहेगा, धन आता रहेगा, धन को लेकर ये महीना ठीक रहेगा, धन, एजुकेशन, ये सब लेकर अच्छा है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर ठीक नहीं है, विचारों को लेकर ठीक नहीं है, पीस को लेकर ठीक नहीं है। बाकी धन को लेकर, एजुकेशन को लेकर, और आपके जो है बुध जो है, सपोर्ट्स बड़े रहेंगे आपको, साथ लोगों का बहुत रहेगा, चाहे वो आपके मित्र हों, चाहे आपके कोई बहुत करीबी रिश्ते हों। तो बुध का बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। मंगल अष्टम चले जाएंगे 16 जनवरी के बाद। वाहन वगैरह बहुत ध्यान से चलाइए भाई, क्योंकि मंगल अष्टम चले जाएंगे और ये 12वें भाव हॉस्पिटल और खर्च के भी मालिक हैं। तो 16 जनवरी के बाद आप अपने वाहन को बहुत ध्यान से ड्राइव करें, वाणी का बहुत ध्यान रखें, रिश्ते अभी बहुत संजो कर चलाएं, तो इसका ध्यान रखें। बाकी कोई बहुत बड़े फैसले लेने हैं 14 जनवरी के अंदर अंदर लीजिए, वो ठीक रहेगा। बाकी 14 जनवरी के बाद शनि भी अस्त हो रहे हैं, मंगल भी खराब हो रहे हैं, तो 14 जनवरी तक वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए वक्त ठीक देख रहा हूँ। 1, 2, 3, 14, 15, 19 और 20 ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं, अशुभ हैं। इन तारीखों पर अपने कोई बहुत ज़रूरी काम या बहुत इंपॉर्टेंट काम को टाल दीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करता हूँ, स्वास्थ्य गड़बड़ है, स्वास्थ्य को बहुत संभालिए, खान पान बहुत ध्यान रखिए, ठंड से बचिए भैया,
ठंडी चीज़ों का परहेज करिए क्योंकि ठंड से आपको नुकसान होगा। वेल्थ की बात करूं, धन की बात करूं तो धन के मामलों को लेकर ठीक समय है, अच्छा है, कोई दो राय नहीं, धन ठीक है। एजुकेशन के लिए ठीक है, बिल्कुल आप एजुकेशन के लिए फैसले लीजिए। 40 जनवरी से पहले कोई कोर्स, कोई भी पढ़ाई शुरू करिए। भाग्य आपके लिए लगभग 75% साथ है क्योंकि भाग्येश भाग्य में है और बुध भी है तो अच्छा है। नौकरी को लेकर भी सामान्य महीना रहेगा, कोई बहुत खास बात तो नहीं कह पा रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई बड़ी रुकावट भी नहीं है। बिजनेस को लेकर ठीक है, बिजनेस को लेकर आप यहाँ पे 14 जनवरी से पहले अगर कोई फैसले लेने हैं तो लीजिए, आफ्टर दैट चीज़ें बहुत बढ़िया नहीं रहेंगी। सोशल स्टेटस आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 जनवरी के बाद सूर्य आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे जो चतुर्थ भाव के मालिक हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। पर सूर्य शनि की युति हो जाएगी तो पिता से और माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आपके पिता से कोई वैचारिक मतभेद ना आए या माता को रीढ़ की हड्डी, पेट कमर पैरों की कोई दिक्कत ना आए। 1 महीनों में, मैं कब से कब की बात करूं, सूर्य चूंकि 1 महीने रहेंगे 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक। हालांकि मैं फरवरी में ये चीज़ बताऊंगा, अब जब फरवरी का राशिफल बताऊंगा तो फिर भी अभी ये समझिएगा। एक उपाय, बड़ा अच्छा उपाय रहता है, गाय को गुड़ देते रहिए। गुड़ खाने के लिए गाय को देते रहिए, हफ्ते में गुड़, रोटी भी दे सकते हैं साथ, अगर गुड़ दें तो ठीक है। बाकी इसके साथ साथ सात्विक आहार लेते रहिए और जो मैंने चीज़ें बताई उसका ध्यान रखिए। मिथुन राशिफल की बात करूं, जनवरी का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये मैं आपको बता देता हूं। मिथुन राशि वालों के अगर जनवरी की बात करूं तो बुध आपका मुख्य ग्रह है, लग्नेश है बुध ऑपरेटिंग प्लैनेट है आपका और बुध अष्टम चल रहा है। अष्टम भाव में बुध की स्थिति है और अगर अष्टम भाव में बुध को हम देखते हैं तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि बुध अष्टम में आपको ज्ञान देने के लिए इस समय है। एजुकेशन, ज्ञान बहुत अच्छा, आप गूढ़ ज्ञान या डीप नॉलेज या इस तरीके की ज्ञान इकट्ठा करें। आप इस समय आप बहुत डीपली सोचेंगे, बहुत ही गंभीर रूप से आप सोचेंगे और आपको लोगों का सपोर्ट भी मुझे दिख रहा है। तो बुध आपके अष्टम है, ठीक है। और हालांकि बुध की एक यहाँ पे फायदा बुध के अष्टम होने से मिलेगा, आपका कोई पुराना रुका पैसा, धन, पुरानी चीज कुछ फंसी है, रुकी है, बंटवारा है, कोई भी पुराना है ना, उसको आप निकालने का प्रयास करें, कोशिश करें, या पुरानी चीज़ें एक्टिवेट होंगी, है ना। तो इस चीज़ों के योग बन रहे हैं। बाकी ये महीना सामान्य रहेगा। चूँकि मिथुन राशि या अन्य राशियों की भी मैं बात करूं तो जनवरी के महीने में एक बात हो रही है कि सारे के सारे ग्रह जो हैं राहु और केतु के अंदर आ रहे हैं। काल सर्प दोष जैसी कोई चीज़ें होती नहीं हैं, तो इसलिए मैं इसको नहीं कहूँगा क्योंकि ये इनलॉजिकल है और काल सर्प दोष जैसा कुछ भी एक प्रमाणिक बात नहीं है, तो ये बस बना दिया गया है। बट हाँ, कोई भी ग्रह यदि मान के चलिए अगर आपका पूरा एक समूह है और 2 लोग आके AK-47 लेकर आपको घेर लिए हैं, ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप बंदिश में हो गए और उनके ही कहने पर अब आपको उठना है, बैठना है, चलना है ना, तो ये थोड़ा सा प्रभाव तो रहता है। तो राहु केतु के अंदर में सारे ग्रह आ गए हैं तो ये थोड़ी सी परेशानी रहेगी इस समय पे। शत्रु भी थोड़ा सा ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, पत्नी जो है वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखें। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत वाला रहेगा क्योंकि कोई भी अच्छे ग्रह मुझे अच्छी जगह पर नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। आपकी स्क्रीन पर भी कुंडली बनती है, आप देखा करिएगा कि अब देखिए लग्नेश है तो अष्टम है, मान लीजिए थोड़ा बेहतर है कि मकर का बैठा हुआ है, लेकिन अष्टम का है। अष्टम में कोई बहुत ज़्यादा अलॉट नहीं होती है चीज़ें, अष्टम में बहुत ज़्यादा चीज़ें दी नहीं गई हैं कि भैया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतनी बड़ी चीज़ें हो जाएंगी, पर ठीक है। बाकी छठे घर में मंगल, चंद्रमा, केतु हैं, गड़बड़ है, ये रोग के लिए गड़बड़ है, शत्रुओं के लिए गड़बड़ है, कर्ज। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि 16 जनवरी के बाद आपके कर्ज उतरने शुरू होंगे, ऐसी संभावनाएं हैं, या कर्ज में आपको राहत मिलेगी थोड़ी सी, ऐसी संभावनाएं हैं। बाकी जो पैसे आपके बीमारियों पर जा रहे थे वो भी रुकेंगे, चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। मिथुन राशि वालों के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 ये तारीख थोड़ी गड़बड़ है, अशुभ है, इन पर आपको काम नहीं करने चाहिए। स्वास्थ्य की बात करूं तो मुझे कहीं से भी मिथुन राशि वालों के लिए ये नहीं दिखता कि मैं कहूं
कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ कृपा करके थोड़ा ख्याल रखिए अपने स्वास्थ्य का, परहेज करिए। कोई बड़ी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है इसलिए चिंता मत करिए, लेकिन ध्यान रखिए। वेल्थ, 11वें घर का मालिक मंगल है आपके, और मंगल आपके 6ठे घर में बैठा हुआ है 16 जनवरी तक। किसी भी रूप से ठीक नहीं है। आफ्टर दैट कब? 16 जनवरी के बाद, 16 जनवरी के बाद चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी। आपके धन को लेकर, फाइनेंस को लेकर थोड़ी बेहतर होंगी। तो आपके एजुकेशन, आपके वेल्थ को लेकर, आपके धन को लेकर 16 जनवरी के बाद थोड़ी सी ठीक चीज़ें दिखती हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं आपके एजुकेशन। एजुकेशन का लॉर्ड कौन है भैया? शुक्र है। और शुक्र पहले से ही गड़बड़ है। मैंने पहले ही बताया कि एक तो 0 डिग्री पर जाके 29 डिग्री पर जाके वक्री हुआ धनु में, और अब धनु में ही वक्री रहेगा और फिर 5 तारीख से अस्त भी हो जाएगा। तो शुक्र ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। तो इसलिए एजुकेशन को लेकर यह महीना अच्छा नहीं कहूँगा। बाकी मेहनत तो करनी है, करते रहिए। भाग्य आपके लिए 65% रहेगा। नौकरी में प्रयासरत रहिए, नौकरी में भी कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है अप्रैल तक। बिजनेस बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए, बहुत ध्यान से करिए। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ में 14 जनवरी के बाद जब मंगल सप्तम पर जाएंगे तो ईगो, अहंकार या लड़ाई झगड़े ना हो, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है, दिक्कत थोड़ी है भी, उपाय करिएगा। अब क्या कहा जाए, है ना? थोड़ा सा ख्याल रखिए। उपाय की अगर हम बात करूं, गणेश अथर्व, चूँकि हम ऐसे बोल देते तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि, चूँकि बहुत सारे लोग मुझ पर इतना बिलीव करते हैं, वो जानते हैं कि मैं बहुत जेन्युइन स्वयं हूँ और पूरी सही चीज़ें ही बताता हूँ, तो वो थोड़े दुखी हो जाते हैं। तो दुखी मत होया करिए। अब जो है तो वो मैं बता रहा हूँ। अब अगर मैं झूठ बोलूँ तो फिर वो भी गड़बड़ है ना? तो बस हर चीज़ को पॉजिटिव लीजिए, और ईश्वर के अधीन होते हैं सब ग्रह नक्षत्र, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पर ईश्वर की कृपा है तो परेशान मत होइए। बाकी कुछ उपाय, बड़ों का आशीर्वाद, सब ठीक रहेगा। उपाय क्या करने? गणेश अथर्व शीर्ष करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। केसर पाउडर, केसर का तिलक यदि लगाएं तो इससे भी लाभ मिलेगा। सात्विक आहार लेते रहिएगा, ठीक है? तो ये आपके 3 राशिफल। इसके बाद आपके 3 राशिफल फिर ऐसे ही आपके 4 एपिसोड में 12 राशिफल कवर हो जाएंगे। यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है, पूरी कुंडली पर विधिवत तरीके से आपको हमसे बात करनी है, तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, आप तुरंत इन नंबरों पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और आप हमसे अपॉइंटमेंट फिक्स कराएं। ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।